हेलो जी अज़ाम, जैसे कि आप सबको पता जी मैं हूँ मारिया सलमान। जैसे कि भाई आज मैं गई हुई थी अपनी दोस्त की जॉब पे। सुबह मैं गई थी 12 बजे गई थी, तकरीबन 12 साढ़े 12 1 बजे। तो साढ़े 12 1 बजे गई हुई थी मैं अपनी दोस्त की जॉब पे। आगा खान हॉस्पिटल से थोड़ा सा उसकी बाइक साइड पे थी या ऐसे कुछ था फ़िलहाल। तो मैं वहाँ गई हुई थी अपनी दोस्त की जॉब पे। पहले उनके ऑफ़िस के तो ऑफ़िस वालों ने मुझे मना कर दिया था। मेरी दोस्त के बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा। फ़ातिमा के बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो असल में दूसरी बात ये कि उसके जॉब वालों ने अलाउ नहीं करा था। फिर उन्होंने उनकी जो बहू है उनसे कॉल करके बोला कि सारा काम वगैरह मैं करके जा रही हूँ, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए मेरी दोस्त जो है बैठेगी, मैं अपने भाई के साथ घर में पता करके आ रही हूँ, बाइक पे जाती हूँ और ओके फिर आती हूँ मैं फ़ौरन ना। तो फ़ौरन मेरी दोस्त गई थी, तो मैं अपनी दोस्त की जॉब पे गई हुई थी और वो मुझे देख के इतने हैरत हो रहे थे, इतनी हैरत उनको, कितनी पतली दुबली लड़की के पेशेंट को कैसे संभालेगी। तो मेरी माशाल्लाह मेरी दोस्त जो है बहुत हैवी है और थोड़ी सी जिस्म की भी भारी है। और मुझे ना उन्होंने मेरे एक तो मजाक भी बनाए, पेशेंट को मेडिसिन वगैरह दी थी। थोड़ा सा वो ऐसा साइको टाइप का पेशेंट था, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो वो कह रहे थे कि ये नहीं रुकेगी, और मेडिसिन वगैरह दी थी। पेशेंट सो रहा था, तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए गई। और उनकी फैमिली में जो उनके बच्चे थे ना, पोती पोता, तो उन्होंने सब ने देख के बोला कि आप इतनी दुबली हैं, आप काम वगैरह कैसे करती हैं कैसे नहीं। मैंने कहा बेटा मैं खुद बच्चों वाली हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेरे बच्चे हैं, मैं 3 बेटे हैं माशाल्लाह से, मैं खुद बच्चों वाली हूँ। कह रही हैं कि आप लगती ही नहीं है शादीशुदा, आप ऐसे। तो मैंने कहा बेटा ये बात नहीं है, मैं खुद मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं। फिर मैंने अपने बच्चों की पिक्चरें वगैरह दिखाई। तो मैं अपनी दोस्त को कह रही थी, मैंने कहा मैं इस पर व्लॉग बनाऊँगी, तुम देखना। कह रही है सही है। तो मुझे हैरत भी हो रही थी। तो बच्चों को छोड़ा हुआ था, सही है, दोपहर से घर पे। तो शाम में मैं आई हूँ, तकरीबन 8:30 बजे आई थी मैं। तो फिर असल में मेरी दोस्त भी थी, तो वही फिर वो आई है घर पे। तो मैं उसकी जॉब पे ना थोड़ी देर ही बैठी थी। फिर उन्होंने ना उधर ही बैठे बैठे बातचीत की। उससे मैंने बोला उसकी जॉब पे ही ना, तो मैंने उसको बोला मेरी जॉब का कहीं से कर देना यार, जॉब वगैरह का। तो अब मैंने ना एक भाई से, फिर उन्होंने एक भाई का नंबर दिया था, तो उनसे भी रब्ता वगैरह किया। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जॉब का नहीं हो रहा, तो हर कहीं पढ़ी लिखी और वो मांग रहे। तो फिर एक जॉब का तो देखो उन्होंने बोला है, अटेंडर की जॉब है। तो भाई तो अटेंडर की ज़रूरत है, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो मैंने कहा भाई मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जो साफ़ सीधी बात है। देखिए अक्सर इंसान ऐसे भी झूठ बोल के भी बोले कि हमें ये आता है, हमें वो आता है। तो मैंने कहा भाई मुझे कुछ भी नहीं आता, जो साफ़ सीधी बात है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, आप जो है हम आपको पेशेंट की जॉब वगैरह में जो है, हमारे पास एक स्टाफ नर्स भी है, हम वो आपको बहुत जल्द बताते हैं। तो मैं गई हुई थी इंशाल्लाह जॉब का ही पता करने के लिए। फिर मेरी दोस्त ने ऑफ़िस वालों से बात करवाई, फिर नंबर भी दिया। उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी आप ही हैं, उनकी जॉब वगैरह काफ़ी टाइम से छूटी हुई है और अक्सर ये पता वगैरह भी कर रही हैं। तो ये देखें जी मून आ गया है। तो मून को आज अकेला छोड़ा हुआ था भाई। और मून के जो है ना, आए दिन मैं घर से निकलती हूँ ना कहीं भी छोड़ के, आए दिन फड्डे होते रहते हैं। तो आज भी इसको चोट लगी थी भाई। कहाँ लगी है बताओ? कमर पे भाई लग गई है। आधी भैया पता नहीं बाहर गया। तो इसको इसके भाई के पास छोड़ के गई थी मैं जॉब का पता करने, और कमर पे इसके चोट लग गई, छिला हुआ है पूरा, कमर छिल गई। खेलते हैं, मैं घर पे होती हूँ तो मैं इसको बाहर अंदर नहीं निकलने देती, क्योंकि बच्चे आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फिर पड्डा होता है। तो ये है। और दूसरी बात यह है कि मैं सबसे यही दुआ कर रही हूँ कि खुदा करे जहाँ भी मैं जाती हूँ लोग मेरी सेहत को देख के बड़ी डर जाते हैं। कहते हैं कि आप क्या पेशेंट को संभालेंगी, आप तो खुद एक पेशेंट नज़र लगा रही हैं। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, शुक्र है खुदा उनका, मैं जॉब वगैरह कर लेती हूँ। तो मैंने कहा अगर नहीं, तो मैंने वो भाई को ये भी बोला था कि भाई मुझे नहीं तो बेबी सिटर की दे दे, मैं बच्चा वगैरह भी केयर की जॉब कर चुकी हूँ पहले भी ना। तो उन्होंने बोला था कि चले सिस्टर, जैसे ही कोई आती है 1-2 दिन आप सफ़र करें,
तो अभी आप उन्होंने नंबर ले लिया था, तो उन्होंने कहा जैसे ही कोई आती है फ़ौरन आपको बता दें। तो मैंने कहा दूर कहीं नहीं, प्लीज़ आप बताइएगा मुझे, नज़दीक बताइएगा, मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर बच्चों को भी आज ही मैंने छोड़ा था जैसे घर में अकेले, तो भैया ने काम वगैरह करके सब, तो ये अपनी खाला के घर में, और गली में इसको किसी ने मारा, इतनी गंदी चोट लगी है, कमर पूरी छिली हुई है। और यह तो मैं बच्चों को यही कह रही थी कि ऐसे बेटा नहीं करा करो, थोड़ा सा डरते कर। तो इस वजह से बाकी ये है कि जी कि मैं ना खुद भी बहुत ज़्यादा अपनी जॉब वगैरह की तलाश में होती हूँ। काफ़ी लोग मुझे ऐसे ऐसे बोलते हैं कि तुम अपनी जॉब वगैरह का पता नहीं कर रही। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जॉब वगैरह का पता कर रही हूँ। मुझे घरों के काम वगैरह का कहते हैं, घरों का काम वगैरह मुझसे नहीं होता, ना मैं कर सकती हूँ, वो इसलिए। हाँ सही है। तो ये मून जा रहा है आदि भैया को देखने के लिए जी। तो दूसरी बात यह है कि मैं घर वगैरह का कोई भी नहीं करती क्योंकि हमारे इधर अलाउ नहीं है। सही है। तो बाजी ने बोला था, एक बाजी ने बोला है कि चलो हम बेबी सिटर की है, वो तुम्हें 1-2 दिन में बताते हैं इंशाल्लाह। क्योंकि मैं कहीं जाती ये है कि ब्लॉग वगैरह भी नहीं बना सकती जॉब पर। जैसे आज भी देखी कि उस पेशेंट की ऐसी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन, फुल बेड पे था, बेल्टों के साथ उसको बांधा हुआ था। साइको टाइप का पेशेंट था मेरी दोस्त का। बाकी शुक्र है खुदा उनका, भाई वो जॉब वगैरह कर रही है, अच्छा है। तो उसने कहा कि हमारी जैसे कभी वो हो तो रब्ता वगैरह तो तुम आ जाओगी ना, मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है यार, तुम मुझे एक कॉल करो, मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। बाकी उसके बेटे के लिए मैं दिली तौर पर बहुत ज़्यादा भाई खुश भी हूँ और दुआ भी करती हूँ, खुदा उसके बच्चे पर जो भी किसी किस्म की टेंशन, परेशानी, मुश्किल है तो वो खुदा उसकी सॉल्व करे। कि बहुत ज़्यादा उसके बेटे की तबीयत वगैरह ख़राब हो रही थी। है तो माशाल्लाह मेरे बेटे से छोटा ही, क्योंकि 3-4 बच्चे हैं उसके। तो भाई वो जॉब करती है, तो उसके जॉब वाले अलाउ नहीं कर रहे थे, फिर भी रिक्वेस्ट करके उन्होंने ना छोड़ा अपनी, उससे मैडम से बात करके। तो फिर भी मैं वहाँ बैठी हूँ, हालांकि मैंने तो वहाँ बैठ के करा नहीं, सारा काम वो करके गई थी। तो बाकी मैंने उसके आगे रिक्वेस्ट की है कि भाई मेरा भी कहीं जॉब का करवा दे। तो उसने कहा मारिया आप टेंशन नहीं लो, बहुत जल्द करवाती हूँ मैं आपका जॉब का। तो चले जी, ये देखें जी आदि भाई भी आ गया है। तो ये आदि भाई बैठे हुए हैं जी, बाहर गया था। तो वो मून है जी। और आज आदि ने बहुत बड़ी गलती करी है भाई, मैं मून को छोड़ के गई, मून को चोट लगवा दी। आदि जो है ना उसके सही से देखभाल नहीं करता ना, अभी वो छोटा है, उसका ख्याल करना चाहिए, उसका ख्याल ही नहीं करते। तो चले जी, मिलते हैं व्यूअर्स थोड़ी देर के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता जी, मैं हूँ मारिया सलमान जी। तो काफ़ी लोग को ये भी वो हो रहा है मसले कि मारिया अपने नाम के साथ सलमान जोड़ती है। तो जो एक नाम जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा ही रहेगा, मैं कैसे ना बोलूँ कि जी ये मेरे साथ नाम जुड़ा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है वो मेरे बच्चों का बाप है, सही है। तो ये नाम जुड़ा हुआ है और जुड़ा ही रहेगा। जिनको ये मसले मसाइल होते हैं ना तो मज़ीद होते रहें, पर वो मेरा अभी शौहर नहीं है, पर नाम फिर भी है, इसलिए कि वो मेरे बच्चों का बाप है, मैं उसकी पहली बीवी थी। और ये सारी उम्र ज़िंदगी में दाग धब्बा जो लगा रहता है ना तो वो लगा ही रहता है। दूसरी बात ये देखिए जी, आज हमने घर में कल से 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में, परेशानी में, कुछ भी नहीं बना रहे थे, कर रहे थे। अभी हमने बनाई थी दाल को बघार वगैरह दिया गोल मिर्च का, और लहसुन का ज़ीरा ख़त्म हुआ था तो ये बनाई हमने जी दाल। ये देखें जी, तो आटा गूंद के रखा हुआ था, अभी हमने कहा चलें रोटी वगैरह बनाती हूँ। पहले कल कपड़े धोए हुए थे तो वो हमने ना सारे धो के तय करके फिर रखे हैं। तो अभी आदि ने अंदर से सफाई वगैरह की और मैंने कपड़े वगैरह सारे तय करके हम दोनों माँ बेटों ने रखे थे। और मुन भी बाहर अंदर की सफाई वगैरह हो चुकी है, मैंने ये आटा गूंद के रखा हुआ है। अभी रोटी बनाऊँगी, दाल थोड़ी सी वो हो जाए ना, तो इस वजह से मैं दाल को थोड़ा सा 5 मिनट के लिए और रखूँगी। तो इसके बाद हम लोग आपको अंदर का दिखाते हैं, बाहर का भी सफाई होने वाली है जैसे कि ना। तो अंदर की कंप्लीट सफाई हो चुकी है। तो ये है, क्योंकि हमारी लाइट कमरे का बोर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब है। सुबह मैं गई थी भाभी वालों के घर पे, भाभी को बोला हमारी लाइट नहीं आ रही ना, तो उधर से बोर्ड ख़राब हो रहा था, इस वजह से फिर उन्होंने बिजली वाले को बुलाया, सेट किया है। मून आवाज़ कम करो टीवी की। तो ये मून भी बैठा हुआ हमारा जी। तो ये देखें जी, बस ये मून बैठा हुआ टीवी देख रहा है।
एक तो लाइट ने इतना तंग किया हुआ, इतना तंग किया है, 2 तो 3-3 घंटे लाइट जाती, इतनी गर्मी होती, घर भी पूरा बंद है, बहुत दम घुटता है हमारा तो ये भाई आदि भैया भी बैठा हुआ है, ये देखें जी। और ये मैंने ना, ये देखें जी, सारा घर साफ़ सुथरा हो रहा है, सारा नीट और क्लीन हो रहा है। तो ये पूरा ना हमने कपड़े वगैरह धो के तो वो सारे तय करके समेट के रखे हैं। अभी वादी ने बाहर से 4 पाइप पे साइड करके रखे हुए, वो उतारे हैं गीले, जो सूख गए वो 1-2 है मशीन के ऊपर रखे हैं, वो तय करेंगे। तो ये मेरा ट्राउज़र पड़ा हुआ है असल में, तो ये बिस्तर वगैरह है पेटी के ऊपर, जो नए कपड़े थे बच्चों को वो भी मैंने तय वह करके रख दिए। जैसे कि स्टोर गुजरी तो पानी वगैरह का भी इशू हो रहा था, हमारे पानी नहीं आ रहा था लैंड का, तो बड़ा मसला हो रहा था, तो इस वजह से। और दूसरी बात, जो देखना पसंद करते हैं हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत भाई आप लोगों से दिली तौर पे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को वॉच करा करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आगे शेयर करा करें, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखिए मुझे इस चीज़ का वो कोई मसला नहीं है या टेंशन नहीं। मोहन वास कम करने का बोला आपको मैंने। तो ये देखें जी, ये अभी मोहन ने आदि ने ना शॉर्ट उतारे हैं अपने, अभी इसको कह रही थी तय कर लो, बाहर से भी हमारा काम रहता है। तो ये बाहर कपड़े पड़े हुए, कुछ सूखे गीले हैं, टॉवल वगैरह भी, तो ये कल मैंने सारा कर लिया था। ये कपड़े रखे हैं, हाँ हैंड फ्री लगा लो। तो ये मोहन का और मेरा सूट है, ये मैं हाथ से वॉश करूँगी अभी खाना बना के, रोटी बना के फिर ना, तो मैंने कहा चले ये धो लूँगी। और मेरा ना असल में बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी हो रही है, मेरी ना दोस्त लगती है, तो उनके हस्बैंड का इंतकाल हो गया, छोटे छोटे उन पे ना 2 बच्चे हैं, 2 से 3, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। तो कल भी मैं जाना था उस सोच के लिए, असल में मैं नहीं गई क्योंकि कुछ मुझे मकान की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशानी में थी मैं, तो मकान का भी ढूंढ रहे हैं क्योंकि मकान का यहाँ से जवाब हो चुका है, तो अभी तो फ़िलहाल कहीं मिल नहीं रहा। वैसे बोला हुआ है 2 कमरों के मिल रहे हैं, तो 2 कमरों को मैं लेना नहीं चाह रही, बहुत ज़्यादा टेंशन परेशानी हो रही है। तो ये है कि चले जी, तो जैसे ही मिलेगा वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे बस। तो ये है आदि भैया बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, खाना बने अभी खाएंगे हम लोग बस। तो खाना बना के बाद में मिलती हैं या थोड़ी देर के बाद आपसे, सही है। तो मेरी दाल तैयार हो चुकी है, तो चले जी।